मैं आपसे वो सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब ढूंढने में मुझे 10 साल लगे। क्या है वो सवाल? पूछता हूं और आपको टाइम दूंगा उसका जवाब सोचने के लिए भी। सवाल यह है कि जब पिछले 100 सालों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की, तमाम नई रिसर्च और डेवलपमेंट हुए, कमाल के डेवलपमेंट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज दुनिया में ज्यादातर जो हेल्थ चैलेंजेस हैं, जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, उनका कोई इलाज नहीं है मेडिकल सिस्टम के पास। ऐसा क्यों? सोचते रहिए इस सवाल का जवाब और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हाजिर होता हूं इसका जवाब लेकर। दोस्तों, आजकल जो मेजर हेल्थ चैलेंजेस हैं जिससे ज्यादातर लोग गुजर रहे हैं, वो कौन से हैं? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर, कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, एलर्जी, एड्स, सेरिब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इनमें से किसी का कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि ऐसा क्यों? जब मेरा ध्यान इस सवाल की तरफ गया तो मैं भी बहुत विचलित हो गया आपकी तरह कि ऐसा क्यों? इतना डेवलपमेंट है, इतने डॉक्टर्स, इतनी मेडिसिन, इतनी सर्जिकल इंडस्ट्री तरक्की कर गई, लेकिन फिर लोग इन सब चीजों का इलाज क्यों नहीं कर पा रहे? तो दोस्तों, मुझे जो जवाब मिला वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता चला कि ये जो समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, ये डिजीज नहीं है, ये सब डिसऑर्डर्स हैं। ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। वैसे इस सब्जेक्ट पर डिजीज और डिसऑर्डर समझाने के लिए एक वीडियो मैं पहले कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सिर्फ डिसऑर्डर को समझते हैं जरा सा। इस शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं। फंक्शन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। उसके अंदर जो सेल्स हैं उन्हें काम करने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो उनको उसी से मिलती है जो कुछ हम खाते पीते हैं, और उसमें से शरीर क्या निकाल लेता है? पोषण, न्यूट्रिशन, और उसी से सारा कारोबार चलता है। जब भी किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो तभी क्रिएट होती है जब कोई आवश्यक पोषक तत्व उसे नहीं मिलता, और लंबे समय तक नहीं मिलता। लंबा समय क्यों? क्योंकि इन पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत जरा सी होती है। तमाम विटामिन, मिनरल्स बहुत जरा से चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं रोज। तो नहीं मिलता, तो अगर लंबे समय तक 10-15 साल तक नहीं मिलेगा, तब जाकर के उस ऑर्गन के सेल्स खराब होना शुरू हो जाएंगे, और 15 साल की डेफिशिएंसी यानी कमी की भरपाई करना असंभव हो जाता है, और फिर वो ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। और जब ऐसा होता है तो हम भाग के जाते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के पास, और वहां हमें दवा दिया जाना शुरू किया जाता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन वो मेडिसिन हमें क्योर नहीं कर पाती, हमारा इलाज नहीं कर पाती। और यही कारण है कि जो मैंने नाम लिए, इनमें से ज्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनके लिए आपको जीवन भर दवा खाते रहना होता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपको दवा दी जाती है तो वो 10-15 साल की कमी के बाद जो सिम्टम बाहर दिखना शुरू हुए थे, जो लक्षण दिखाई देना शुरू हुआ था, उस लक्षण का इलाज होता है, न कि समस्या का। अगर शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और उसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अर्थराइटिस की बात कर लेते हैं। जब आपको गठिया के शिकार होते हैं आप, तो वो इतने सालों में जाकर के आपका जो कार्टिलेज है वो डीजेनरेट होते होते आपकी बोन्स आपस में टच करने लग जाती हैं और दर्द होता है। तो जब आप जाते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के पास तो वहां आपको दवा दी जाती है, और वो दवाएं दर्द की होती है। दर्द जो कि एक लक्षण है समस्या का, वो समस्या नहीं है, वो एक लक्षण है, एक सिम्टम है, और वो दवा उस लक्षण को दबाती है, उस दर्द को दबाती है एक समय तक। फिर उससे काम नहीं चलता तो आगे चल करके आपको सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है।
दोस्तों, ये पूरा कारोबार डर और सर्जरी के सहारे ही चल रहा है। कुछ समय तक आपको दवा दी जाती है और आपको नहीं पता कि आपका इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ लक्षण को दबाया जा रहा है और एक समय के बाद जाकर के वो बेकाबू हो जाता है। और फिर आपको जब सर्जरी सजेस्ट की जाती है तो आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं और आपको लगता है कि हम क्या जाने इसके बारे में तो हॉस्पिटल वाले ही जानते होंगे। फिर ना आप उनसे कोई सवाल पूछते हैं, ना उनसे कोई जवाब मांगते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। किया जा सकता है, लेकिन कब? तब जब वहां जो प्राइमरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्विस हो, आपकी सेवा। अगर वहां सेवा भाव है तो अपने आप को उनके हवाले किया जा सकता है। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में ज्यादा नहीं जाऊंगा। आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आज जब आप मेडिकल इंडस्ट्री के चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहां कितनी सर्विस होती है और कितना बिजनेस होता है, वो आप बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, ये आपका अधिकार है जानकारी हासिल करना, लेकिन जब आप एक बार इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जो थोड़े समझदार लोग हैं, जो इस बात की चिंता करते हैं कि हम कहीं किसी परेशानी में न पड़ जाएं, वो रेगुलरली अपना चेकअप कराते रहते हैं। लेकिन अगर इस चेकअप के दौरान कोई चीज सामने आ भी गई, कोई अर्ली स्टेज में ही कोई चीज पकड़ में आ भी गई, कोई डेफिशिएंसी पता भी चल गई, तो भी उन्हें यह नहीं पता होता कि इसकी भरपाई कैसे करें। वो दौड़ के मेडिकल इंडस्ट्री के पास चले जाते हैं और वहां उनको उसी चक्रव्यूह में फंसा दिया जाता है मेडिसिन देकर के, जो कि उसकी भरपाई नहीं कर सकती। जब तक आप ये न समझ पाएं कि कोई भी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से आप समस्या में घिरे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही इलाज है कि आप अच्छा भोजन करें, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, फाइबरस डाइट हो आपकी। और आज के युग में क्योंकि वो डाइट भी जो है वो भी मिलावटी हो गई है, तो आपको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। खूब अवेयर हो जाइए, अच्छे से जांच पड़ताल करके कुछ ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स चुन लीजिए और लगातार उनका उपयोग करिए अच्छे खान पान के साथ ही आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे करेक्शन करने होंगे। अगर इतनी समझ आप रख पाए और इतना पेशेंस आप रख पाए तो आप जीवन में आजादी का मजा ले सकोगे लंबी उम्र तक, वरना ये आजादी छिन जाएगी 35-40 की उम्र होते होते। याद रखिए, जब आप मेडिकल इंडस्ट्री के चंगुल में जाके फंस जाते हैं तो आपको लगता है कि वहां आपकी सेवा की जाएगी, लेकिन आज कॉर्पोरेटाइजेशन के जमाने में वहां सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। इसका तजुर्बा हर एक बार आपको हो जाएगा जब भी आप किसी हॉस्पिटल में एंटर करेंगे, राइट? तो आपकी सुरक्षा, आपकी सेवा, ये सारा आपकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो कुछ दिन तक आपके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे और फिर आपकी मर्जी है वहां रहो या कहीं और चले जाओ, और आप इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे। हाल ही में मुझे एक 5 स्टार हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। 5 स्टार, समझते हैं? कितनी हैरानी की बात है कि आज लोग बीमार पड़ने के बाद, मुश्किल में घिर जाने के बाद 5 स्टार पैसा खर्च करने को तैयार है। स्टार रेटिंग जो है वो पैसे से कनेक्टेड है। आप होटल में जाते हैं 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, तो जैसा स्टार होता है वैसा पैसा खर्च करना पड़ता है। लोग आज परेशानी से घिरने के बाद 5 स्टार पैसा खर्च करने को तैयार हैं। बस इतना नहीं समझ पा रहे कि परेशानी में घिरने से पहले 2 स्टार, 3 स्टार पैसा अगर खर्च कर लेंगे तो शारीरिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियों से बचे रहेंगे। उस 5 स्टार हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस हुआ, आप में से बहुत लोगों को हुआ होगा। वहां पहुंचते ही क्या दिखता है? खूब बड़ा वेटिंग लॉन्ज है, जैसे एयरपोर्ट्स पर होता है। अच्छी बढ़िया सीट्स लगी हुई हैं, सारा एटमॉस्फेयर एसी है। वहां काउंटर्स बने हुए हैं, बिलिंग काउंटर, पेमेंट काउंटर वगैरह वगैरह काउंटर्स बने हैं। वहां अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं रिसेप्शन पर, स्माइल के साथ आपको वेलकम करने के लिए। वहां सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़िया यूनिफॉर्म्स पहन करके घूम रहे हैं, सितारे लगा करके। अंदर गए तो देखा वहां एक बड़ा 5 स्टार कैफेटेरिया है।
फिर पता चला कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर भी एक कैफेटेरिया है। क्यों? क्योंकि उस कैफेटेरिया में गए तो पता चला कि वो हाउसफुल है, वहां तरह तरह के लजीज व्यंजन बन रहे हैं, ऐसा माहौल है जैसे लोग पिकनिक मनाने आए हों। ये सब बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस। ये सब देखकर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। ये कहां तक पहुंचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे होंगे वो इसे बेहतर जगहों तक पहुंचा सकते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री में आने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में सिर्फ जो एकेडमिक नॉलेज होती है वही चेक की जाती है। मेरा यह सुझाव है कि इसके लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक हिस्सा ये जांचने के लिए भी होना चाहिए कि क्या इनके अंदर जो एप्लीकेंट हैं उनके अंदर मानवता की सेवा का भाव है, ह्यूमैनिटी को सर्व करने की भी कोई इच्छा है उनके अंदर। ये बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये चेक नहीं किया जाएगा तो ये सब कमर्शियलिज्म होता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना ही उद्देश्य बनता जा रहा है। मरीज के दुख दर्द व्यथा से किसी को कोई सरोकार नहीं है। खैर, ये सजेशन कहां पहुंचता है कहां नहीं पहुंचता, लोग क्या करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो मेरा आपको सुझाव है वो ये कि आपने अंग्रेजी में कहावत सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस कहावत को हमने बचपन में सुना, पढ़ा और फिर हम भूल गए। दोस्तों, आज वक्त है कि इस कहावत को अच्छी तरह समझिए और इसका इस्तेमाल करिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लें और फिर उसको बनाने के लिए बाहर निकलें और चक्रव्यूह में फंस जाएं और बाकी की जिंदगी आपकी जाया हो जाए, इससे कहीं बेहतर है कि आप गड्ढे में गिरने से पहले उसका बंदोबस्त करें कि कैसे आप गड्ढे में न गिरने पाए। और ये बहुत छोटी जानकारी है, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, अपने खान पान को समझिए, खराब चीजों को उसमें से हटाइए, अच्छी चीजों को उसमें ऐड करिए। थोड़ा जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन ऐड करिए, प्योर फॉर्म में न्यूट्रिशन मिल सके शरीर को, और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे करेक्शन करिए। एक और कहावत याद आ रही है अंग्रेजी की, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एक टांका जो आप समय पर लगा लेंगे, समय रहते, वो आपको बाकी के 9 टांकों से बचा लेगा। दोस्तों, समय आ गया है कि खुद की जिम्मेदारी खुद लें, अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लें। और ये नहीं लेंगे और आप सोचेंगे कि बाजार में लोग बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल्स में लोग बैठे हुए हैं आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए, तो जीवन बहुत दुखदाई होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इन बातों से कुछ आप ले पाएंगे और जीवन बेहतर बना पाएंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो आपके पास, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अन्यथा आप मेरे से वार्तालाप करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उसके ऊपर आप अपनी बात लिख सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। राइट, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।